नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा में एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े पुलिस प्रशासन को खुलेआम चुनौती देते हुए एक बुजुर्ग दुकानदार की पीट पीट कर हत्या कर दिया है। दरअसल नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत केवई गांव में यह घटना घटी है, जहां एक दुकानदार की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उनके दुकान को भी अपराधियों के द्वारा लूट लिया गया और जब उनके पुत्र बीच बचाव करने पहुंचे तो बदमाशों ने उनके साथ भी मारपीट किया और उस मारपीट में उनके पुत्र भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मृतक की पहचान चंडी थाना क्षेत्र के केवई गांव निवासी वालेश्वर प्रसाद के रूप में की गई, जो केवई गांव में दुकान चलाकर अपने परिवार वालों का जीविकोपार्जन चलाते थे। घटना के संबंध में मृतक वालेश्वर प्रसाद के पुत्र सुधीर कुमार के द्वारा बताया गया कि दोपहर में एक टोटो चालक के द्वारा उनके पिता में टक्कर मार दिया गया था। तत्पश्चात उनके पिता के द्वारा टोटो चालक को कहा गया कि टोटो अच्छे से चलाओ। इसके बाद टोटो चालक उनके पिता के साथ गाली गलौज करने लगा। विवाद बढ़ता देखकर स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से विवाद को किसी तरह से शांत कराया गया। फिर क्या था, टोटो चालक अपना टोटो लेकर जसवंत बिघा गांव चला गया और लगभग 1 घंटे के बाद टोटो चालक अपने गांव जसवंत बिघा से 2 दर्जन सहयोगियों को लेकर केवई पहुंचा और दुकान में बैठे हुए वालेश्वर प्रसाद को दुकान से खींचकर उनके साथ मारपीट करने लगा। 2 दर्जन बदमाशों को देखकर स्थानीय लोगों ने हिम्मत नहीं जुटाया और बीच बचाव करने का प्रयास उन लोगों के द्वारा नहीं किया गया। किसी तरह से पुत्र सुधीर कुमार के द्वारा बीच बचाव करने का प्रयास किया जाने लगा, लेकिन बदमाशों ने सुधीर के साथ भी मारपीट किया, जिसमें वो जख्मी हो गए और इसी दौरान लगभग 2 दर्जन की संख्या में पहुंचे बदमाशों के द्वारा पीट पीट कर बुजुर्ग दुकानदार वालेश्वर प्रसाद की हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना मिलने के बाद हिलसा के डीएसपी, चंडी थाना अध्यक्ष, सर्किल इंस्पेक्टर और अन्य पुलिस पदाधिकारी और पुलिस के कर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात में जुट गए। डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गए। देखिए, यह घटना मामूली विवाद में हुआ। टोटो से टक्कर होने के बाद घटनास्थल पर पहले गाली गलौज हुआ और गाली गलौज को स्थानीय लोगों ने समझा बुझाकर शांत कराया मामला बढ़ता देख करके, लेकिन टोटो चालक इतना से नहीं माना और वो अपने गांव से 2 दर्जन सहयोगियों को साथ लेकर पहुंचा और उसके बाद बुजुर्ग दुकानदार को दुकान से खींचकर पीट पीट कर उनकी हत्या कर दिया। इससे भी उन लोगों का मन नहीं भरा तो बेखौफ बदमाशों ने उनके दुकान से लगभग लाखों की संपत्ति को लूट लिया और घटनास्थल से फरार हो गए। हालांकि पुलिस के द्वारा एक भी बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया गया और अभी फिलहाल पुलिस बदमाशों को चिन्हित करके उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। अब देखना यह है कि आखिर कब तक पुलिस इस घटना में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार कर पाती है। बाकी आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं कि किस प्रकार से मामूली विवाद में, छोटे मोटे विवाद में बड़ी जघन्य वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। आज से 25 से 30 साल पहले बिहार में संगठित अपराध होते थे, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा देखा जाता है कि मामूली विवाद में भी हत्या जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। कोई किसी से दबने का नाम नहीं ले रहा है और उसी का नतीजा है कि एक टोटो चालक जो हमेशा सड़क पर चलता है, जिसे संयम बरतना चाहिए, थोड़ा सा सहनशील होना चाहिए, बावजूद वो दादागिरी पर उतारू हुआ और अंततः उसने एक दुकानदार की पीट पीट कर हत्या कर दिया अपने सहयोगियों के साथ मिलकर। तो बाकी आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है
और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।